अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैरेट विथ नाज सहतो। नाज़रीन, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पे शादमाने कर बजा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि NA-249 कराची के इंतखाब के सिलसिले में मुस्लिम लीग की दरख्वास्त पे रीकाउंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस फैसले को खुशामदीद कहा है। मैं दिन भर इस पे सोचता रहा कि ये क्यों इस फैसले को अपोजिंग पार्टीज़ भी एक मुख्तलिफ़ ख़यालात रखने के बावजूद, इंटरेस्ट मुख्तलिफ होने के बावजूद इसको खुशामदीद क्यों कह रही हैं। एक अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद और मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू करने के बाद जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो इंकशाफ ये हुआ है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख़ है उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल सकता है। और इस फ़ैसले के बुनियाद पे अब अगले दिनों में ये तैयारी हो रही है कि कौमी असम्बली की कम अज़ कम 30 ऐसी सीटें जो 2018 में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने जीती हैं और उनके कैंडिडेट्स अब MNAs की सूरत में नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, उनमें कुछ वज़ीर भी बन चुके हैं, उनको चैलेंज किया जाना है और वो ये 30 सीटें जो हैं वो दोबारा गिनती के प्रोसेस से निकलेंगी। और उसी ही हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने इस फैसले को खुशामदीद किया है। तहरीक इंसाफ ने एक हद तक चुप साध ली है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएगा तो गालिबन नुकसान उनका होगा और फिर दोबारा अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ का जीतना मुश्किल है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो नतीजे आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर नैरेट विथ नाज सहतो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-249 जो है कराची का, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कादर बंदोखैल 600 के करीब वोटों से जीता और उसको तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने चैलेंज किया। वो RO के पास गए थे, वहाँ RO के पास अख्तियार नहीं था, बिलाखिर वो इलेक्शन कमीशन के पास आए और दोबारा वोट काउंट करने का फ़ैसला हो गया। अब 6 मई को दोबारा वोट काउंट होगा। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग भी शादियाने बजा रही है। इस फैसलों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वेलकम किया है और तहरीक इंसाफ भी एक तरीके से वेलकम तो कर चुकी है, लेकिन वो उस सिलसिले में ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखा रही है। मुस्लिम लीग ने जो स्ट्रेटजी तैयार की है वो स्ट्रेटजी है कि ये सिर्फ रीकाउंट में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एक और दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ में जमा करवा रखी है कि इसी कंस्टिट्यूंसी में रीपोलिंग करवाया जाए डस्का की तरह। उस पे तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि डस्का को अगर मॉडल बनाया जाए तो फिर डस्का में तो बहुत कुछ हुआ था, वहाँ फायरिंग हुई थी, दिन भर मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे थे, वक्त ब वक्त इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स फाइल हो रही थी, फिर रिटर्निंग अफसर, फिर जो पोलिंग अफसर थे वो अगवा हो गए थे, कई तकरीबन 14 घंटे गायब रहे थे, धुंध पड़ गई थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के IG को, DC को, DIG को ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था। यहाँ तो ऐसी कोई सूरत नहीं थी। 190 जो पोलिंग के नताइज आए थे तब तक तो कंप्लेन भी नहीं हो रही थी और जो बर वक्त उसी रात को कंप्लेंट्स हुई हैं उनमें ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं है। नताइज आने के बाद ये कुछ कंप्लेंट्स बनी हैं तो वो तो आगे देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन ये जो रीपोलिंग है वो तो आगे देखा जाएगा क्या होता। लेकिन रीकाउंट की दरख्वास्त जो थी वो कबूल हो गई और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील ने ज़्यादा कोई ज़ोर शोर से उसकी मुखालफत नहीं की और रीपोलिंग का फ़ैसला आ गया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, अब देखिए आपने देखे होंगे, टॉक शोज़ देखे हों, अखबारात देखे हों, टेलीविज़न चैनल, सोशल मीडिया, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस फैसले को वेलकम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रिकाउंट कर दें, अब जो जीतेगा उससे हम फैसला कबूल कर लेंगे। उमूमन ये फैसला कबूल करने वाली बात है, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून एक तरीके से एक्सपोज भी हो गई है कि मुस्लिम लीग ज़ाहिर है अपना हक, तो उनका हक था, वो हक मांग रहे थे, लेकिन उस दरमियान में अब्दुल कादिर मंदोखेल ने, वो जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे मिफ्ताह इस्माइल साहब, उन्होंने जो स्टांस लिया है वो बड़ा मुस्लिम लीग के गले पड़ गया है। वो ये है कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मटेरियल जो पोलिंग बॉक्स और डब्बे और बक्से हैं वो तहवील में लिए जाए, और वो इलेक्शन कमीशन उनकी तहवील पाकिस्तान आर्मी या रेंजर्स को दो। इससे पहले उनका बयानिया आर्मी के मुतल्लिक दूसरा रहा है, आपको पता है। इसलिए वो डबल स्टैंडर्ड जब आए तो फिर शायद खाकान अब्बासी ने तस्सीह की कि उसको आर्मी नहीं कहना चाहिए था, सिर्फ रेंजर्स कहना चाहिए था। तो उस पर भी जवाब आया कि रेंजर्स क्या है, उसमें भी इदारे, उसी से लोग आते हैं। तो ये मुस्लिम लीग के सिलसिले में एक सवाल उठा। लेकिन अब जब इलेक्शन रिकाउंट किया जा रहा है, बुनियाद ये है जो उन्होंने बनाया था, वो प्ली में भी ये था कि रिजेक्टेड वोट जितने हुए हैं उनसे मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो 5% से कम है, जो कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी का है। अब इस बुनियाद पे ऐसा हुआ था 2000, अब जो हमने रिसर्च की है और इस सिलसिले में बहुत सारा डेटा भी अब आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में वो ज़ाहिर भी होगा। और वो ये है कि जो 2018 का इलेक्शन हुए थे उसमें कौमी असेंबली के 30 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री रिजेक्टेड वोट से के निस्बत में 5% से भी कम आए। तो अगर ये प्रेसिडेंट बन गया है, अब जो बन गया है, तो अब अब रिकाउंट होने दें। रिकाउंट जैसे ही हो जाएगा तो फिर ये मसला दोबारा आएगा, और बर वक्त इन कंस्टिट्यूंसीज़ में उस वक्त आरओज़ के पास भी दरखास्तें गई थी और इलेक्शन कमीशन के पास भी दरखास्तें गई थी कि काउंट करवाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला नहीं किया था उस हक़ में, वो दरखास्तें उधर ही पड़ी हुई थी। अब जब ये फैसला हो जाएगा तो ये इस फैसले को बेस बना के मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं हैं जो जीते हैं, तो वो मुस्लिम लीग के हैं, कई जगहों पे पीपल्स पार्टी के हैं, मुख्तलिफ JUI के हैं, वो इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं। वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ माहिरीन बात भी कर रहे हैं। कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही बड़े लायर ने ये बात कर दी है कि ये प्रेसिडेंट बनेगा कि वह चले जाएं। अब जो डेटा मालूम है वो उसके मुताबिक 12 सीटें तो पंजाब में हैं, 4 सीटें जो हैं वो सिंध में हैं, और इस तरीके से KPK में है, को 30 सीटें नेशनल असेंबली के हैं, और प्रोविंशियल असेंबलीज़ की तो इससे ज़्यादा सीटें हैं। हर एक सूबे में बहुत सारा तादाद ऐसे लोगों का है, और उसमें उमूमन जो जीत हुई है वो जो है वो PTI की है। मिसाल के तौर पर ख़ुद ये सीट जो थी, जो फैसल वाडा साहब ने 2018 में जीती थी, उसमें भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री रिजेक्टेड वोट से में के 5% से भी कम था। 700 के करीब वोट थे जो शहबाज शरीफ, जिसमें शहबाज शरीफ को हराया गया था, और वो ये जो मामला सारा बना था। अब अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर ये होगा कि ये 30 जो है नेशनल असेंबली के लिए सीटें रिकाउंट हो जाएंगी। तो ख़तरा ये है कि तहरीक इंसाफ की सीट्स का तादाद, अगर ये फैसले होने लगे तो नेशनल असेंबली में कम हो जाएगा, और ये तादाद कम हो जाएगी तो पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है बहुत ही थिन मेजॉरिटी पे खड़ी हुई है। तो उनको 8 के करीब ज़्यादा वोट हैं, वो भी मुख्तलिफ वक्तों पे, जैसे लोग आपने देखा सेनेट के इस्लामाबाद के इलेक्शन के सिलसिले में नहीं मिल रहे थे। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कंस्टिट्यूंसी जो है उनमें एक कंस्टिट्यूंसी है 158 मुल्तान वाली कंस्टिट्यूंसी, जहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाया गया था। वो और यूसुफ रज़ा गिलानी जितने वोट उसे हारे हैं, उस कंस्टिट्यूंसी में रिजेक्टेड वोट की जो हैं वो विक्ट्री का मार्जिन जो है उसके 5% से भी कम है।
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दोबारा खुल सकती है। कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो ये कंसीडर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया जाएगा कि इस फैसलों को आप देखें, अगर ये फैसला आपने कर लिया है तो फिर ये भी कर लें। तो इस तरीके से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की पार्लियामान में, क्योंकि इमरान खान प्रिंसिपली ये खुद 4 सीटों के को ओपन करने का मुतालबा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने धरना किया था, बाद में ये सब कुछ हुआ था, वो जो तहरीक चली थी। तो इमरान खान के लिए अखलाकी तौर पे कोई ग्राउंड नहीं रहेगा कि वो मुखालफत करे कि ये जो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं वो रीओपन ना हो, रीकाउंट ना हो। अगर वो रीकाउंट होंगी तो ये जो मामला है, मार्जिन जो है, विक्ट्री का मार्जिन 5% से भी, रिजेक्टेड वोट के 5% से भी कम है, ये इमरान खान की हुकूमत के गले में भी पड़ सकता है और हुकूमत इसके नतीजे में इधर उधर भी हो सकती है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैंने आपसे अभी शेयर की। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।